ज्ञान गुदरी साहब ने धर्मदास साहब को दिया और कहा इसका प्रचार प्रसार इस संसार में करो, क्योंकि यह संसार काल से आबद्ध है और संसार में प्राणी काल से दुखी है। और काल निरंजन ने भी इस संसार में अपना नकली ज्ञान फैलाया है संसार में। निरंजन भगवान जो होते हैं, निराकार ब्रह्म जिसे कहते हैं, उन्होंने त्रिदेवा को जन्म देकर तीनों को स्वर्ग पाताल मृत्यु मंडल में उसका अधिष्ठाता बनाकर और जीवों को उलझा करके संसार में प्राणियों का एकमात्र भोजन बनाया है। कहने को काल ब्रह्म है, निरंजन ब्रह्म है, लेकिन उनका आहार ही जीव है। जीव आहार है निरंजन देव का। अब कहें कैसे आहार है? हर पल हर क्षण जीव को मार कर खाता है। जीते जी तो खाता ही है और मार कर भी खा जाता है अंत समय में। जीते जी कैसे खाता है? निरंजन देव ऐसे खाता है कि निरंजन देव इस शरीर में अपना सूत्र छोड़ दिया है, जिसे हम कहते हैं मन। तो साहिब ने इस संदर्भ में निरंजन देव ने इस संसार में जो है मन रूपी सूत्र को सभी जीवात्माओं के साथ छोड़ दिया है। सभी जीवात्माओं के साथ मन रूपी सूत्र छोड़ दिया है। और मनो इच्छा संसार के प्राणियों को परेशान करता है। मनो इच्छा, मन की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि आत्मा की चेतना को बांधकर इंद्रियों के विषयों में व्यापार फैला दिया है संसार में, और हम लोग उसमें फंसते चले जा रहे हैं। इस माध्यम से वो मुझे खा रहा है। हमारी चेतना को वह जो है इस प्रकार खा रहा है, कभी काम के द्वारा, कभी क्रोध के द्वारा, कभी लोभ के द्वारा, कभी मोह के द्वारा, कभी अहंकार के द्वारा। इसमें जो होता है हवाई जहाज। तो इस प्रकार से जीवात्माओं को भक्षण करता है। जब मनुष्य को कभी क्रोध उठ जाता है, अंधकार छा जाता है, उस समय कुछ नहीं दिखता है। जब मनुष्य को क्रोध उठ जाता है तो सारा ज्ञान चला जाता है। अभी हम लोग ज्ञान की बात करते हैं, जब क्रोधित हो जाते हैं उस समय का मूल्यांकन कीजिए, तो उस समय आप सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कि क्रोध के उस तमस में हमारा विवेक खो जाता है। देखिए मन निरंजन जो है कैसा प्रचंड प्रहार करता है, और खो करके कुछ देर के लिए हम अशांत हो जाते हैं, हमारे हृदय में आग लग जाती है, हम इतना दुखी हो जाते हैं, बाद में असंतुलित हो जाते हैं, शांति भंग हो जाती है। उस समय निरंजन खा लिया, उस समय जीवात्मा को मारा और खा लिया। फिर कभी काम उठ जाता है, कामांधता की ऐसी प्रहार निरंजन करता है मन के माध्यम से कि वह जो है खा जाता है, कुछ नहीं सूझता है। कभी लोभ उठता है। अब देखिए किसी के धन को देख करके लोभ उठ गया, किसी की संपत्ति, किसी का कुछ देख करके मन में लोभ उठ गया, तो उसके पीछे वह लग जाता है। मन जो सूत्र है वह लग जाता है, और उसके पीछे चित्त, अहंकार, बुद्धि सभी लग जाता है। सारे शरीर, इंद्रियां, संपूर्ण शरीर उसके पीछे लट्टू हो जाता है, और वहां जाकर के वह जो है
जब लोभ होता है, जब लोभ होने के बाद जब उसका परिणाम सामने आता है, तब वह खाता है। मोह, अब मोह है, हम परिजन हैं, परिवार है, बाल बच्चे हैं, हमारी मान प्रतिष्ठा है, इन सबों में मोह रूपी प्रहार किया जाता है। अब बाल बच्चे, परिवार हैं, फिर मान प्रतिष्ठा है, कई कई चीजें, बहुत सारी चीजें, उसमें जब मोह की आसक्ति होती है तो वह छोड़ा ही नहीं, छूटना चाहता है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि ये हमारे लिए बरकरार रहे, और छूट जाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत बेचैन हो जाते हैं, वहां पर निरंजन खा जाता है मारकर। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, अहंकार तो सबसे बड़ा प्रहार का रूप है। अहंकार मनुष्य को जब उठ जाता है किसी चीज का, तो वह उस चोटी पर ले जाकर के पटक देता है जहां से कि फिर वह कहीं नहीं रह सकता है। एवं प्रकार से निरंजन देव जो है सृष्टि में सारी जीवात्माओं के साथ अपना मन रूपी सूत्र छोड़ दिया है। और तो साहेब ने इस बात से कहा कि 3 लोक में, 9 खंड में मन ही भूप है, मन ही बादशाह है, और मन का ही राज चलता है। और हम लोग भी मन को खुश करने के लिए चलते हैं। मन अगर नहीं लगता है तो वह काम वहां से जल्दी भागने का इच्छा होता है। तो साहब ने इसलिए ज्ञान गुदड़ी को कहा कि ज्ञान गुदड़ी में सारी बातें आ जाती है, भजन के लिए, आत्म कल्याण के लिए, वो सारी बातें हैं। तो वो भी साहब ने सूत्र दिया है, इस निरंजन से बचने का एक सूत्र दिया है ज्ञान गुदड़ी। और उस ज्ञान गुदड़ी को ऋषि मुनियों ने लिया है, जहां तक परिवहन करने का उसके पास क्षमता है वहां तक उन्होंने किया है ऋषि मुनियों ने, अनादिकाल से, और आज तक भी करते आ रहे हैं। उसके बाद भी नाम रूपी जड़ी दिया साहब ने। नाम रूपी जड़ी इसलिए दिया कि अगर मेरे हंस भटक भी जाए, इस पर करारा प्रहार भी पड़े, तो यह नाम का एक आधार होगा। अगर यह नाम को पकड़ लेगा, और यह नाम का डोर पकड़ लिया सही दिल से, सच्चे दिल से, माने अनुराग के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ नाम को, डोरी को पकड़ लिया, तो यह डूबने नहीं पाएगा। साहब ने दूसरा सूत्र इसलिए दिया नाम का कि यह नाम के सहारे भी गिरते, पछड़ते, उठते, बैठते, यह बेड़ा इसका पार हो जाएगा। और उसी में से कोई नाम को मैं इतना समर्पित हो गया कि श्वास श्वास में नाम लेने लगा, उसकी एक भी श्वास खाली नहीं जा रही है नाम के बिना, और उसमें अनुराग पैदा हो गया है। संसार में जब दुख होता है तभी लोग प्रभु को याद करते हैं, आप अक्सर देखते होंगे। जब दुख होता है तभी याद करते हैं, और जिसको कि दुख हो रहा है, हर तरह से लाचार हो गया, समस्याओं से घिर गया है, तब प्रभु को याद करता है। और जब समस्याएं नहीं रहती है तो प्रभु के प्रति कोई चिंता नहीं है। अपने आत्मा के अंदर जो प्रभु है उसके प्रति कोई चिंता नहीं है। तो जब ज्ञान यह हो जाता है कि मेरा आधार नाम ही है, नाम का डोर ना छोड़ूं जो गुरु ने दिया है। गुरु की सेवा, पूजा, भक्ति क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, नाम रूपी बख्शीश दिया है। नाम किसका है? नाम तो सभी लोग करते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई गणेश कहते हैं, कोई श्याम कहते हैं, फलना चिलना कहते हैं, लेकिन नाम तो नाम ही है। नाम में दूसरा और कोई है नहीं। ये तो आप जितना नाम धरती पर है, जितने वस्तु हैं, जितने चीज हैं, जितनी आत्माएं हैं, वो सभी नाम के अंतर्गत ही नाम ही कहलाता है वो, पर उस रखा हुआ नाम है।
इसलिए उस नाम को सुमरन करने का अभ्यास करने की बात है। कुछ नहीं बन पड़ता है, नहीं साधना कर सकते हैं, नहीं ध्यान साधना कर सकते हैं, योग नहीं कर सकते हैं, तो नाम को वहां समर्पित कर लीजिए जहां पर गुरु ने मंडल बताया है, स्थान दिया है, उसमें चलते फिरते दुख है सुख है, उस हालत में भी नाम ना छूटे। अक्सर आप देखेंगे कि जब कोई दुख आ गया, विपत्ति आ गई, तो उस समय कहते हैं कि क्या नाम जपेंगे, क्या सुमरन करेंगे, विपत्ति में डूब जाते हैं, उसी दुख में डूब जाते हैं और उससे नाम सुमरन भजन छूट जाता है। एक महिला थी, वो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, पत्नी भी डॉक्टर, पति भी डॉक्टर, लेकिन अध्यात्म विचार की थी महिला और गुरुमुखी थी। उनके पति जब मर गए तब तक अवस्था उनकी क्या कहते हैं, अर्धवयस की अवस्था थी। जब पति मर गए तो उसने क्या किया कि रो तो ली, लेकिन रोते रोते उसका समय हो गया भजन करने का, ध्यान करने का। फिर रोना छोड़ करके हाथ पैर धो करके बैठ करके ध्यान लगा दी, भजन करने लगी। लोगों ने कहा कि अरे तो कैसी औरत है, कैसी महिला है, इसे भजन छोड़ करके अति भजन करने चली गई, क्या कर रही है, यहाँ पति मर गया है। लोग कई कई तरह की बात कर रहे थे, लेकिन 1 घंटा वो भजन करती थी, अंदर बैठ करके ध्यान करती थी, तो 1 घंटा के बाद फिर आकर के रोई। तो लोगों ने पूछा उनसे कि आप वहां क्या करने गए, फिर आकर रोने लगे, क्या बात है, ऐसा क्यों किया? कहा इसलिए किया कि यह नश्वर शरीर है, इस शरीर से मेरा संबंध है, बहुत संबंध है, बहुत प्रेम है, मेरे पति देव हैं, लेकिन मेरा जो शाश्वत कर्तव्य था वह था, मेरा ड्यूटी है कि इतना बजे से इतना बजे तक मैं ध्यान करूंगी, तो मैं वह कर्तव्य निभाने चली गई थी। क्योंकि यह शरीर भी मर जाएगा एक दिन, हमारा शरीर भी हमसे छूट जाएगा, लेकिन जहां हम गए, जिस अवस्था में गए, वह अवस्था हमसे नहीं छूटेगा, यह छूट जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसकी गारंटी है हमारे साथ। इसलिए हम जाकर के वह अपना ड्यूटी पूरा कर लिए। अब जो संसार का काम है रोना, अब मैं रो रही हूं। इतना धैर्य और विवेक से वह बोल रही थी। कहा कि ऐसी बात है, आप इतने धैर्य और विवेक से बोल रहे हैं और रो भी रहे हैं। कहा तो ये बात आप नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने, वो साध्वी ने कहा, तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो मर्म को जान लेता है, उस ड्यूटी को समझ लेता है, वह भी कार्य नहीं छोड़ता है। और संसार में भी तो है ही, संसार टेम्पररी है, यह जब तक जीवन में है तब तक है, लेकिन वह नहीं छूटेगा। वह जो साधना है आत्म कल्याण के लिए, चेतन साधना है, तो चेतनत्व के स्तर पर तो हम हैं, हमारी चेतना हमारे साथ है, और उसमें विलोम हम कर लें थोड़ा, तो यह तो प्रकृति है, जड़ है, संसार है, यह सृष्टि का क्रम है, यह तो चलता रहेगा। लेकिन जो अपने आप को जो समझ लेता है, जान लेता है, अनुभव कर लेता है, तो अपनी अवस्था में अपने अवस्था का अभ्यास वो जरूर करता है, छोड़ता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि संसार में जो भी कार्य हो रहा है, सब निरंजन भगवान के द्वारा हो रहा है, और निरंजन भगवान इसके कर्ता धर्ता है। और 3 लोक 9 खंड में मन पूजा सब ठौर, मन की ही पूजा हो रही है। ठीक है, मन की पूजा होवे, कोई बात नहीं है, लेकिन आत्म पूजा और परमात्मा की आत्म पूजा तो होनी चाहिए। आत्म पूजा सर्वोपरि है, और यह मनुष्य तन जो है आत्म पूजा के लिए आया है, आत्मानुभूति के लिए आया है। आत्मिक धरातल पर आकर के उस प्रभु को
भजने के लिए आया है, तो वह भी कार्य होना चाहिए, न कि केवल संसार का ही कार्य होता रहे तो नैया डगमगा जाएगी और एक दिन दुख के कोट में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। किंकर से भी बातचीत हो रही थी कि संसार के दुख सुख के बारे में। हमने कहा कि देखो, संसार तो दुख का कोट है, दुख का खजाना है संसार, इससे अपेक्षा सुख का क्या करोगे? और जो सुख का अपेक्षा करते हैं हम, तो वह सुख की अपेक्षा में सुख है कहां, या है तो गौर करके तो देख लीजिए कहां सुखी है। अब देश में विश्व के पैमाने पर देखें, अमेरिका में हार गए, ट्रंप हार गए, तो अब हारने के प्रति उसको इतना आंदोलित कर दिया कि वह जो है संपूर्ण अमेरिका के जनों को, अमेरिका के लोगों को, वहां की व्यवस्था को ऐसा आंदोलित कर दिया। केवल अहंकार में ही तो किया। अहंकार उसके अंदर ने प्रचुर मात्रा में नहीं होता तो वह शांत हो जाता, चलो भाई हम हार गए, कोई बात नहीं है। लेकिन उसका अहंकार इतना चरमोत्कर्ष पर ले गया कि वो उसे चैन नहीं मिल रहा है, बेचैन है। तो इसलिए वह शांति से कहा, अगर ऐसे व्यक्ति संसार से चले भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, तो बिल्कुल अशांत होकर के मरते हैं, फिर पुनर्मूसिको भव हो जाता है। ये सृष्टि में तो यही होता है। आज बहुत सुखी है, बहुत धनवान है, बहुत कुछ है, अगले जन्म में वो भिखारी हो जाता है, उससे भी ज्यादा नीचे गिर जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है हमेशा। मनुष्य इसी चक्र में पड़ा हुआ है। कभी जो अमीर होता है वह गरीब होता है, जो गरीब होता है वह अमीर होता है। तो इस तरह से क्रम चलता है। इसलिए हमें अपने आत्म चेतना को संवारना है, और आत्म चेतना को संवार करके अपने आत्मोत्थान के विषय में भी विचार करना है। जो साहिब ने दिया है ज्ञान, उस ज्ञान को अमल करते रहना है। साहिब बंदगी साहिब।